विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास। तो इसके बारे में हमने थोड़ा कल डिस्कस किया था, नहीं किया था? पता है कुछ पता है। इसके बारे में? हमने आपको कुछ एक ट्रिक बताई थी। और ट्रिक किस पर याद है? याद, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, इसकी ट्रिक बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किया कैसे जाता है। सबसे पहले इसकी हम एक बार रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन। तो सबसे पहले क्या ट्रिक थी? एक को एक बार, दो को दो बार, तीन को तीन बार, चार। ठीक है। फिर लिखना है हमको दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमारा एक स्कूल फेवरेट है, उस पे क्या लिखा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर है? नोट क्लियर? क्लियर है। उसके बाद लिखना है फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है? नोट क्लियर? क्लियर है। ठीक है। और यहाँ पे लगाना है हमको एस एस पी एस पी एस 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 पी एस पी एस, ठीक है। यहाँ पे कितने से? तीन से, 3 4 5। एस पे जाके रोकना है, डी आ गया, यहाँ पे डी खत्म, तो 3 के बाद 4 5 6, ठीक है। फिर डी आ गया, यहाँ पे गाल पे मार दो, 5 6 7, ठीक है। हाँ, और 5 के बाद यहाँ 6 7 8। क्लियर? नोट क्लियर? क्लियर है। 6 से कम 5, 5 से कम 4। तो ये रही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक। क्या है ये? ट्रिक। इससे ही क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करेंगे कैसे। ये तो हो गई ट्रिक। क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक। अब इसके बाद हमने आपको और कुछ भी बताया था, जैसे कि एक एस पी डी एफ, इसमें हमने ऑर्बिटल के बारे में बताया था। किसके बारे में? ऑर्बिटल बताया था, ठीक है। इनको उपकोष कहते हैं। एसपीडीएफ क्या है? उपकोष, ठीक है। एस में भरे आते हैं कितने? एस में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? एक ऑर्बिटल होता है ऑर्बिटल, और इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 5 7। क्लियर है? क्लियर है। अब हमें बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉनिक संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में क्या काम है? एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2। तो इसमें 2 करेंगे तो 2 हो जाएंगे, और इसमें 2 का गुणा करेंगे 6, इसमें 10, इसमें 14। ये कहानी कल तक की क्लियर है? क्लियर है। आज का तो कुछ नया नहीं बताया अभी। नहीं। क्लियर है? नॉट क्लियर? कोई पूछे तो बता दोगे? बता देंगे। ठीक है। तो जो हम बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किया कैसे जाता है, ठीक है। तो हमने कल इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, कि ना ही हमने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहले नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पता है आपको कुछ? ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सिंबल है। क्या है? सिंबल। ये कौन से नंबर पे आता है? 1। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक नंबर हमको ये प्रदर्शित कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन की संख्या 0। अरे यहाँ पे तो एक होता है, एक में से एक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने? 0। कितने? 0। ठीक है। अब देखिएगा, हमको केवल जो मतलब है एटॉमिक नंबर से, किससे? एटॉमिक नंबर। यदि हमको इलेक्ट्रॉन का विन्यास करने होंगे तो हमें केवल किससे मतलब है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो ध्यान से देखिएगा, इस पर हम सबसे पहले किसकी सबसे एनर्जी जो कम होती है वो किसकी होती है? एस की। एस नहीं बोलेंगे, इसको पूरा बोलेंगे 1s 2s की ज्यादा, फिर 2p की और ज्यादा, 3s की थोड़ी ज्यादा, मतलब ऐसे करके ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये तो हो गया हाइड्रोजन। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सबसे पहले हमको क्या लिखना है? 1s। क्या लिखना है? 1s। क्या लिखना है? 1s। क्यों लिखना है 1s? क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कैसी होती है? कम। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, यदि आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो, सबसे पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखते हो, तो जैसे ही सबसे एनर्जी जो सबसे कम एनर्जी है, लो एनर्जी, वो किसकी होती है? 1s की। ठीक है? क्लियर नहीं? क्लियर है? क्लियर है। तो मैंने बताया था s में अधिकतम, मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? s में 2। हमें ऑर्बिटल से मतलब इस टाइम नहीं, बस केवल जानकारी है।
कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें? दो। दो भर सकते हैं, ठीक है। और हमें भरना कितना है इस टाइम? एक। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितने भरने इसमें? एक। क्योंकि इसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन। मतलब हमें केवल किससे है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दो। क्या लिखेंगे? दो। हट! एक। अरे हमें जरूरत कितनी है केवल? एक। तो कितना भरेंगे? एक। मतलब इसमें अधिकतम तो दो भरे जा सकते हैं पर लेकिन हमें जरूरत कितने की है? एक की। मतलब दो की जगह एक भर सकते हैं पर लेकिन दो से ज्यादा नहीं भर सकते। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। अब मान लो हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है एलिमेंट क्या आता है? हीलियम। हीलियम। आता है नहीं आता? आता आता नहीं आता? आता है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? दो। सभी को पता है। हाँ। पर लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे नहीं आएगा कि हीलियम परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। वो डायरेक्ट दे देगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अब आपको आता है कि नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है तो आप कर लोगे, अन्यथा नहीं होगा। तो हमको पता है कि हीलियम कौन से नंबर पे आता है? तो हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब हमको सबसे इलेक्ट्रॉन बनने सबसे पहले किसमें भरेंगे? एस। 1s। यहाँ पे s नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 1s। क्योंकि केवल s नहीं लिखा, क्या लिखा है? 1s। 1s। तो 1s सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 1s। 1s। अब देखो हमें भरने इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? दो। तो इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? दो। और इलेक्ट्रॉन है इसके कितने पास, मतलब कितने हैं इसके पास? हीलियम के कितने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। अरे दो एटॉमिक नंबर है तो दो इलेक्ट्रॉन है। हाँ। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। तो अब हमें s में अधिकतम कितने भर सकते हैं? दो। दो। तो इसके क्या लिख देंगे? 1s2। क्या लिख देंगे? 1s2। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर। और उसके बाद लिखते हैं मानो लिथियम। क्या लिखते हैं? लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना बताएगा कोई? 3। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s2। क्योंकि हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3। 1s में कितने भर सकते हैं अधिकतम? दो। दो। तो सबसे पहले लिख दो 1s2। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। फॉर्मूला लगाने जानते हो? हाँ। जानते हो। अब इसके बाद क्या उसकी इससे ज्यादा किसकी एनर्जी होती है? 2s। 2s। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2s। s। पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? दो। कितना और चाहिए हमें? एक। क्योंकि दो तो भर गए, कितना बचा? एक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक। दो नहीं भरेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। नहीं है। जितनी जरूरत है उतना ही तो खाओगे, ज्यादा तो नहीं खा सकते। क्लियर है। अब अगला देखिएगा, मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट उठाया नाइट्रोजन। क्या उठाया? नाइट्रोजन। हमको पता नहीं है कि कौन से नंबर पे आता है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते। क्लियर है? तो नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना होता है? सभी को पता है नहीं पता? पता है। पता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे 1s। क्या लिखेंगे? 1s। अरे क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है। 1s। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? दो। क्योंकि अधिकतम कितने भर जा सकते हैं? 2। कॉमा लगा लोगे? हाँ। फिर क्या लिखेंगे? 2s। 2s पूरा बोलो, कितना भर सकते हैं? 2। तो 2s2। फिर देखो फिर क्या? 2p। 2p। अब ये बताओ मुझे 2p में कितने भरने चाहिए? 3। क्योंकि यहाँ पे कितने हो गए? चार। 4। कितने की कमी है? 3। 4 और 3। 7। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, मैंने कॉमा इन दोनों के बीच में नहीं लाया क्योंकि ये 2 है, ये 2s और ये 2p है। दोनों दो है, दो है नहीं है, तो इसलिए कॉमा नहीं आएगा। कॉमा की बात अवश्य याद रखना। रखोगे नहीं रखोगे? तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। अब इस वाले को बोलते हैं बाहरी कोश। क्या बोलते हैं? बाहरी कोश। बाहरी कोश। तुम्हारी क्लास में आएगा, ठीक है? बाहत्तम कोश, संयोजकता। ठीक है? क्लियर है नॉट क्लियर है? तो इसके लास्ट के कोश में अंतिम कोश बोल लो या बाहरी कोश बोल लो या बोल लो अंतिम कोश। क्लियर नॉट क्लियर है? अब अंतिम कोश में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये बता सकते हो मुझे? अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन ये 5 है। अंतिम कोश में इसमें 5। 5। क्योंकि देखो मैं दोनों को क्या कहा जा रहा है? अंतिम कोश या बाहरी कोश। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसमें 3। इसमें 2 है और इसमें 3। अरे दो, इन दोनों को ही क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्योंकि इसमें 2 है और इसमें दोनों 2 s और ये 2 p है। ठीक है? तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5।
क्लियर है। अब यदि 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों को बताइए, तो आप क्या कहोगे? नाइट्रोजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है नॉट क्लियर? क्लियर है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, ये और बड़ी कहानी है, मतलब और आगे ले जाया जाए तो और कहानी है। हमारा जो टॉपिक है केवल इस टाइम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है। क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास आ गया कैल्शियम। क्या आ गया? कैल्शियम। जो कि हमको अभी मेरे को तो पता नहीं कितने नंबर पे आता है, आपको पता हो तो बताइए। कैल्शियम पता है? 20 नंबर पे 20 पे आता आता है। है। कौन सी बात है? 20 पे। ठीक है। हाँ। अरे होश रखा करो ना, थोड़ा ये पढ़ भी रहा करो घर पे। कैल्शियम कितने पे आता है? 20। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि सबसे पहले हमको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं कैल्शियम में? 20। अरे एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन बनने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? हाँ। ठीक है। अब मैं कहूँ इसके बाहरी कोष में, मतलब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप दीदी ने कहा सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको? 1s। 1s2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम? 2। अब कितने और बनने हैं भी हमको? 18। केवल 2 ही तो कम हुए। कॉमा लगाएंगे 2s। 2s2। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। कॉमा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे नहीं। नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 आ रहा है। 2p6। तो p में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 6। अब कितने हुए? 6 और 2 8 और 2 10। अभी कितने चाहिए हमें? और 10। तो 2s2p के बाद क्या आता है? 3s2। s में तो 2 भर सकते हैं। हाँ। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है? है? यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आता है 3p6। 6 और 4 10। 6 और 2 8, मतलब हो गए 18। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी? 2। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? 4s। कॉमा लगाएंगे 4s2। टोटल कितने हो गए? 20। कहानी क्लियर है नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। अब इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बताओ इलेक्ट्रॉन है। कुछ। 2। तो इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बताइए कैल्शियम कौन सी लाइन में आता है? एक तो देखो पहली भाई जो पहला जो वर्ग होता है हलीना के रक्त से फरियाद। रग से फरियाद। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कैल्शियम दूसरी मारा है। तो कैल्शियम बॉन्ड कितने बनाता है? 2। समझ में आया ये कहानी कहाँ पहुंच रही है? अब यदि कोई पूछे कैल्शियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो आप कहोगे 2। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है और बनाता है 2 बॉन्ड। क्या बनाता है? 2 बॉन्ड। ये क्या बनाता है? 2 बॉन्ड। और नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। कितने बनाता है? 3। और हाइड्रोजन कितने बनाता है? 1। हीलियम तो अरे एक भी नहीं बनाती। ये मत देखो मैं बता रहा हूँ देखो। और लिथियम पहली लाइन में आ रहा है तो कितना बनना? 1। मैंने लाइन नहीं बताई थी, पहला ग्रुप नहीं बताया थे? सबसे लास्ट में बोल जाता है। हाँ हीलियम सबसे लास्ट वाली का आ रहा है। देखो ये वाला सबसे लास्ट वाली वो तो जीरो बताती है, क्योंकि इसमें देखो हीलियम में मतलब दोनों कोष पूरे हैं। अब वो कहानी बाद में कि कौन बंद बनाते हैं कौन बंद नहीं बनाते, ये कहानी थोड़ी आगे जा रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको अब ध्यान से देखिएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं कुछ, जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। बताओगे? पोटेशियम का बताइए मुझे। पोटेशियम आता है 19 पे। कितने पे? 19 पे। बोलो। 1s। बोलिए 1s2 और 2s2 जो आता है कौन से नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1s2 क्या लगेंगे? 1s2 कॉमा उसके बाद 2s2 के बाद 2p 2p6। 6। p में ये बताइए p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। और हमें तो 19 भरते हैं, कितने आए? 2 आएंगे इसमें? कितने आएंगे? 6 और इसके बाद क्या आता है? कॉमा 3s2। s में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। और इसके बाद आता है क्या? 3p6। क्लियर नॉट क्लियर? 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18। ये जोड़ आता है नहीं आता? खाली हो वैसे? अच्छा ठीक है। और फिर आता है 4s, 4s2। ठीक है। ये नहीं बनाएगा। भैया एक बनना है ये बनाएगा। कितना बनना है? एक। 1।
क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। समझ में आया? तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए मुझे। एक इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोश में क्या काम है? अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक इलेक्ट्रॉन। कहानी क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। ये वाला 4 केवल 4 है, तो ये यहाँ पे 4 के अलावा कोई 4 दिख रहा है? नहीं। तो ये 4 वाला क्या होगा? अंतिम कोश। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 तो आपको पता होगा पोटेशियम पहली लाइन में आता नहीं आता? हाँ। पहला बारी है नहीं है? है। तो पोटेशियम कितना बॉन्ड बनाता है? एक। समझ में आया? आया। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। क्लियर क्लियर? क्लियर। तो अब मुझे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाइए और मुझे बताइए, मुझे अपनी नोटबुक पे नहीं करना है। समझ में आया? ये क्लोरीन 18 पे आता है। क्लोरीन 18 पे आता है, 17 पे आता है? 17 पे। क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? 17 पे। 17 पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? Cl। क्या लिखेंगे? Cl। क्या थे? क्लोरीन। क्लोरीन की कर रहे थे, किसकी? क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में बात कर रहे थे। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 17। क्या क्लोरीन ऐसे करके लिखा जा सकता है? नहीं। नहीं लिखा जा सकता। क्लियर नॉट क्लियर? Cl। पहले सी को बनाएंगे, क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि जो एलिमेंट जो लिखे जाते हैं पहला कैपिटल बनाया जाता है और दूसरा स्मॉल बनाया जाता है, इसलिए। ठीक है? तो क्लोरीन ये पहला कैपिटल है नहीं है और सेकंड स्मॉल। ठीक है? तो इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 17। कितना? 17। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन भरने, तो क्या भरेंगे? 1s2। क्या लिखेंगे? 1s2 1s2 कॉमा 2s2 2s2 नहीं 2p6 आगे 3s2 3p6 जोड़ दो ज्यादा आएगा। तुम गिरो। ज्यादा आएगा। 2 और 2 4 अच्छा 10 और 2 12 अच्छा 18। ज्यादा आएगा, एक कम कर तो दो। यहाँ पे कितना आएगा? 5 5। क्लियर? अब इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन हो गई। 7। ठीक है? और ये बॉन्ड बनाता है क्लोरीन 1। कितना? 1 1। 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, 7 भी बनाता है। बोले लेके दो समझना। हाँ, पहले तो यहाँ पे लिखो अंतिम कोश। ठीक है? आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है? यहाँ पे क्या लिखते हैं? अंतिम कोश। इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अरे एक नहीं है, सॉरी। 7 कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इसके बॉन्ड की बात की जाए, किसकी? बॉन्ड। इसकी क्लोरीन एक। और इसके बॉन्ड की बात की जाए, किसकी? बॉन्ड। 1 बनाता है, 3 बनाता है, 5 बनाता है, 7। ये कहानी थोड़ी बाद की है तुम्हारे लिए। कैसी कहानी? बाद की, बाद में पढ़ाई जाएगी तुम्हें। समझ में आया नहीं आया? आया। आया? आया। 1 3 5 7 याद रहेगा नहीं रहेगा? आएगा। आगे चलते हैं। मिटा दें? हटा दो। अरे मिटाओ ना, मिटाओ। क्या बोले? मिटाने का बोलते हो? हटा दे। अब आपको कोई लगता है कोई हार्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बताइए। ठीक है? बताइए। चलो टाइटेनियम का करते हैं। टाइटेनियम स्कैंडियम करते हैं। ठीक है? Sc स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। करते हैं करते हैं करते हैं। करता है। तो स्कैंडियम पहले आता है, ये बताइए कितने में आता है? दूसरी क्या बॉन्ड बना तो ये क्या हैं? बॉन्ड बनाता है? मुझे क्या पता। अरे 21 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। आ रहा है? इस कैल्शियम का क्या आता है? स्कैंडियम। 20 फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैं तुम दे दो हम करते हैं। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। पता होना चाहिए, करने के लिए नहीं दे रहा। ठीक है? इसमें से देखो, ठीक है, 2 मैंने मिटा दिए, 2 का क्या कर दिए? अब इनके थोड़ा इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखिएगा। इसके अंदर कितने पे? 21, 22, 23, एक मिटा दो, 24वां, 25, 26, 27, 28, 29,
हमें मिटाना आएगा। हाँ देखो 26 के बाद 28 29 29 30 30। क्लियर नॉट क्लियर? Clear। अब बात कर रहे हैं हम स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी कर रहे हैं? स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 21। और कितने प्रोटॉन? 21। कितने न्यूट्रॉन? पता नहीं। पता नहीं। कटाके पता तो है, बताना नहीं अभी। इसके इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक वेट पहले, उसमें से इसको घटाना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। कर सकते हो? कर सकते। निकाल के लाना है सभी सबके न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है? और सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ, तुम बताइए दीदी। 1s2 1s 2 फिर 2s2s2 तुमसे पूछा, कॉमा तो कॉमा तुमने बोलू, मैंने आ दूंगा तो आगे। चलिए जी बोलो। 2p पे 6 हम्म 3s2 बोलो। 4s2 गिनता नहीं कुछ नहीं है गिनो, अभी नहीं। अरे गिनो ना। मैंने 2 2 4 6 10 और 4 14 हाँ, बस। 14 भैया एक छोड़ दिया तुमने बीच छोड़ में। दिया भैया। 3p। अब तो बोलना छोड़ा भाई। हाँ 1s2 2s2 3s2 3 तुमने छोड़ा है, मैंने क्या छोड़ा है? वो रह गया वहाँ पे। तुमने बोला है, मैं बोल रहा हूँ। मिटा देते। मैं तो केवल इनके कहने पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3p 6। तुमको नहीं पूछा भाई, उनका पूछा है। ये बीच में कॉमा नहीं रह गया। वो तो आगे 4s 4s2 हाँ, गिनो अभी होगा पहले। 2 4 6 8 अरे देखो 10 और 10 20 20 ज्यादा आएगा। हमने 21 कितने होने? ये बोल रही है दीदी ज्यादा हो गए। मैंने आ गया ग्लोरी। अभी यहाँ पे क्या आएगा? 3 डी डी 6 एक 1 ये आएगा। हाँ क्लियर है ना? क्लियर। क्लियर है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 ना एक। हैं? 3 है भैया। एक है। 3 है। अब इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन आप घर से बता के लाइए कितने हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो आज के लिए काफी, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है?